दक्ष ग्रुप में आपका स्वागत है। आज हम ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑपरेटर्स क्या होते हैं और ऑपरेटर कितने प्रकार के होते हैं। चलो शुरू करते हैं। ऑपरेटर्स डेफिनेशन को समझते हैं। ऑपरेटर्स आर सिंबल्स यूज्ड टू परफॉर्म द ऑपरेशन बिटवीन वन और मोर ऑपरेंड्स। देखिए, ऑपरेंड्स को हम यहाँ वेरिएबल कह रहे हैं। वेरिएबल्स के बारे में हम आपको प्रोग्राम्स बनाकर पहले ही समझा चुके हैं। तो ऑपरेटर क्या है? कुछ सिंबल्स हैं। ऑपरेटर दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कहना चाह रहे हैं, जैसे कि एग्जाम्पल हमने समझाया है a प्लस बी। यहाँ a और b दो ऑपरेंड्स हैं, जबकि प्लस एक ऑपरेटर है। यानी कि दो ऑपरेंड है हमारे पास। यानी कि आप बोल सकते हैं कि दो हमारे पास a और b दो वेरिएबल्स है। ये दोनों वेरिएबल्स को आपस में किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। यानी कि a की कोई वैल्यू होगी और b की वैल्यू होगी। a और b की दोनों वैल्यू को क्या कर दिया हमने? प्लस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ ऑपरेशन क्या हो रहा है? एडिशन का ऑपरेशन हो रहा है। इसलिए हम प्लस को क्या कह रहे हैं? एडिशन ऑपरेटर कह सकते हैं, या फिर आप कहेंगे इसे अर्थमेटिकल असाइनमेंट ऑपरेटर। अर्थमेटिकल ऑपरेटर आप कहेंगे इसको। तो अगर आप इसे अर्थमेटिकल ऑपरेटर कह रहे हैं, इसी तरीके से कॉमा ऑपरेटर होता है, साइज ऑफ ऑपरेटर होता है, माइनस ऑपरेटर होता है। यानी कि इन सभी ऑपरेटर्स की अलग अलग कैटेगरी है। यानी इन सभी को कई प्रकार से डिफाइन किया गया है। जैसे कि हम समझते हैं कि ऑपरेटर कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ फिगर बता रहा है आपको टाइप ऑफ ऑपरेटर। जैसे बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर अपने आप में 5 प्रकार का दिखा रहा है। जैसे अर्थमेटिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर और अर्थमेटिकल असाइनमेंट ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर के बाद आप पढ़ते हैं यूनरी ऑपरेटर क्या होता है, टर्नरी ऑपरेटर, कॉमा ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर और पॉइंटर एंड मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। ये सभी ऑपरेटर सी लैंग्वेज या C++, जावा, .NET, C#, पाइथन। आजकल पाइथन प्रोग्रामिंग का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। तो पाइथन प्रोग्रामिंग, सभी प्रोग्रामिंगों में ये ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। यानी कि अगर आपको C लैंग्वेज के ये ऑपरेटर्स का बेस क्लियर है तो आप अदर लैंग्वेजेस के प्रोग्राम को आसानी से समझ सकते हैं। तो एक एक करके हम इन ऑपरेटर्स को पहले समझेंगे। उसके बाद इन सभी ऑपरेटर्स के प्रोग्राम्स आपको हमारे YouTube चैनल दक्ष ग्रुप पर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं अर्थमेटिकल ऑपरेटर। यानी कि आप अर्थमेटिकल कहिए या अर्थमेटिक ऑपरेटर कहिए, एक ही है ये चीज़। तो यहाँ बात कर रहे हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर का। तो ऑपरेटर क्या है हमारे पास? प्लस। प्लस का मतलब होता है एडिशन, माइनस का मतलब सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, है ना, मल्टीप्लिकेशन। स्टार एस्टेरिस्क का निशान लगाएंगे, उसे मल्टीप्लिकेशन कहते हैं कंप्यूटर में। और परसेंट का निशान लगाएंगे, इसे मॉडुलस या रिमाइंडर बोलते हैं हम लोग। ठीक है, इनके प्रोग्राम्स आपको नेक्स्ट जो होगा वो अर्थमेटिक ऑपरेटर का आपको प्रोग्राम मिल जाएगा। किस तरीके से अर्थमेटिक ऑपरेटर पर प्रोग्राम डिज़ाइन किया जाता है C लैंग्वेज में। तो अगली जो स्लाइड है वो है हमारी लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर में डबल एंड, डबल और एक्सक्लेमेटरी, यानी डबल एंड सिंबल लगाते हैं तो उसे आप लॉजिकल एंड कहते हैं। और का निशान यानी पाई साइन लगाते हैं, डबल पाई साइन लगाते हैं तो इसे लॉजिकल और ऑपरेटर कहते हैं। और एक्सक्लेमेटरी साइन को यहाँ लॉजिकल नॉट ऑपरेटर कहा जाता है। इसी प्रकार से रिलेशनल या कंडीशनल ऑपरेटर होते हैं। तो ये लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। यानी रिलेशनल या फिर आपको कंडीशनल ऑपरेटर, ये दो कंडीशंस को वेरीफाई करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। या तो कंडीशन ट्रू होगी या फिर कंडीशन क्या होगी आपकी? फॉल्स होगी। यानी कोई कंडीशन है तो कंडीशन की दो ही बातें होती हैं, या तो रिजल्ट पॉजिटिव में होगा या फिर उसका रिजल्ट नेगेटिव में होगा। यानी कि या तो ट्रू होगी कंडीशन या फिर फॉल्स होगी। तो इस तरीके के प्रोग्राम बनाने के लिए हम जहाँ कंडीशंस लग रही है वहाँ हम रिलेशनल या कंडीशनल ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं।
इसी प्रकार बिटवाइज ऑपरेटर है, जब आप डबल एंड लगाते हैं तो वो लॉजिकल ऑपरेटर हो जाता है, लेकिन सिंगल एंड लगाने पर बिटवाइज ऑपरेटर हो जाता है। बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज नॉट, ठीक है, और बिटवाइज एक्सॉर, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और राइट शिफ्ट ऑपरेटर। ये जो ऑपरेटर है वो आपके बिट पर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं, यानी किसी भी वैल्यू को आप बिट बाई बिट ट्रांसलेट कर सकते हैं, यानी कि एक एक बिट उसको लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में शिफ्ट कर सकते हैं। साथ ही आप उन पे मैथमेटिकल के जो लॉजिकल एंड, लॉजिकल और या ये ऑपरेशंस हैं इनको भी परफॉर्म करवा सकते हैं। इसी तरीके से हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो यहाँ आपको दे रखा है अर्थमेटिकल असाइनमेंट ऑपरेटर। आप अर्थमेटिकल ऑपरेटर पहले ही पढ़ चुके हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या थे आपके? प्लस, माइनस, स्टार, डिवीजन और रिमाइंडर, यानी कि परसेंट, मॉडुलस जिसे कह रहे हैं हमने यहाँ। अब दूसरा शब्द यहाँ जोड़ दिया असाइनमेंट, यानी कि ऑपरेशन होगा अर्थमेटिक का और साथ में असाइन भी होगी वैल्यू। तो असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए अगर पार्ट में इसको देखा जाए, दो पार्टों में अगर हम इसको समझें तो अर्थमेटिक और असाइनमेंट। अर्थमेटिक का मतलब प्लस, माइनस, स्टार, डिवीजन और रिमाइंडर, ठीक है, और असाइनमेंट का मतलब होता है इक्वल टू, यानी कि अर्थमेटिकल ऑपरेशन भी आपके होंगे और साथ में असाइनमेंट ऑपरेशन भी यहाँ होगा, जैसे प्लस इक्वल टू। अब एग्जाम्पल समझाया, यहाँ सिंटेक्स को समझते हैं हम इसमें कि प्लस इक्वल टू में अगर आपने a प्लस इक्वल टू बी लिखा तो उसका मतलब क्या है कि a इक्वल टू ए प्लस बी, यानी a की वैल्यू राइट हैंड साइड की तरफ जाके b में ऐड हो रही है। इसी तरीके से माइनस इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू, स्टार इक्वल टू और रिमाइंडर इक्वल टू, ठीक है। इसी प्रकार अब अगला हम ऑपरेटर समझते हैं तो वो है आपका यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर क्या है? आपका सिंगल ऑपरेंड पर वर्क करता है, जैसे ए प्लस प्लस, ए माइनस माइनस, इस तरीके से हम प्रोग्राम बनाएंगे इनके, यानी कि यहाँ केवल सिंगल ऑपरेंड्स की वैल्यू को आप इंक्रीमेंट करते हैं या फिर आप डिक्रीमेंट करते हैं, यानी कि ये दो प्रकार का ऑपरेटर आपको बताया गया है यहाँ, प्लस प्लस और माइनस माइनस। प्लस प्लस को आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं, जबकि माइनस माइनस को आप डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं यहाँ। इसी प्रकार आप टर्नरी ऑपरेटर की बात करते हैं तो टर्नरी ऑपरेटर आपका क्वेश्चन मार्क और कॉलन होता है, तो यहाँ लिखा हुआ है फॉर चेकिंग कंडीशन। जिस तरीके से आप रिलेशनल ऑपरेटर यानी कंडीशनल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं किसी कंडीशन को वेरीफाई कराने के लिए, उसी तरीके से आप टर्नरी ऑपरेटर का प्रयोग करेंगे किसी भी कंडीशन को वेरीफाई करने के लिए, यानी कि इसमें भी आपकी कंडीशन के अनुसार आपका जो आउटपुट है वो या तो ट्रू होता है या फिर फॉल्स होता है, यानी रिजल्ट आपका सिंगल ही आएगा यहाँ भी, ठीक है। इसी तरीके से आप अगला ऑपरेटर है हमारा कॉमा ऑपरेटर। तो कॉमा आप समझ ही चुके हैं कि भाई कॉमा का मतलब है किसी भी एक्सप्रेशन को या क्या करना कि दोनों चीज़ों को, क्या दो चीज़ें हमारे पास, एक एक्सप्रेशन है और एक और एक्सप्रेशन है, दोनों एक्सप्रेशंस को हम क्या कर रहे हैं यहाँ सेपरेट कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल समझाया हमने आपको, x बराबर ब्रैकेट के अंदर y इक्वल टू 3 कॉमा y प्लस 1, तो यहाँ पहले y की वैल्यू 3 y में असाइन हो रही है, यानी कि 3 जो है पहले y में असाइन हो रहा है, यानी कि y की वैल्यू हुई 3, एक एक्सप्रेशन हो गया। देन दूसरी एक्सप्रेशन हम यहाँ बता रहे हैं कि y प्लस 1, यानी कि y की वैल्यू कितनी है करंट में 3 है, 3 में एक जुड़ा ना, टोटल y की वैल्यू अब कितनी हो गई y, और y जाके x में स्टोर हो गया, यानी कि x की करंट में वैल्यू क्या होगी आपकी 4। अगला ऑपरेटर है आपका साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ ऑपरेटर जो है किसी भी वेरिएबल्स के डेटा टाइप्स को, जो वेरिएबल का आप डेटा टाइप लिखेंगे या तो इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, लॉन्ग, डबल, ये आपको पहले समझाया गया था कि आप इस तरीके से डेटा टाइप्स को यूज़ करते हैं। तो किसी वेरिएबल का जो टाइप्स होता है उसे हम डेटा टाइप कहते हैं, यानी कि किसी भी डेटा टाइप को कितना साइज एलोकेट कर रहा है आपका कंपाइलर, क्योंकि डेटा टाइप का जो साइज है वो कंपाइलर डिपेंडेंट होता है। तो आपका कंपाइलर किसी भी डेटा टाइप को कितना साइज एलोकेट कर रहा है, इस चीज़ को अगर चेक करना है आपको तो आप साइज ऑफ ऑपरेटर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो साइज ऑफ ऑपरेटर में या तो आप डेटा टाइप डाल दीजिए
या फिर आप डायरेक्ट वेरिएबल का नाम डाल दीजिए और तो साइज ऑफ ऑपरेटर उस डेटा टाइप का आपको साइज रिटर्न कर देगा। इसी तरीके से आप अगला देखते हैं तो पॉइंटर ऑपरेटर है। तो एंड जो ऑपरेटर है यहाँ वो एड्रेस को, किसी भी ऑब्जेक्ट के एड्रेस को रिटर्न करता है, जबकि स्टार, अगर किसी एड्रेस पर अगर हम स्टार लगा दें तो स्टार ऑपरेटर क्या करता है, आपका किसी भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू को रिटर्न करता है। अगला ऑपरेटर है आपका मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। मेंबर एक्सेस ऑपरेटर दो तरीके के हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं सी लैंग्वेज में, एक तो डॉट और एक माइनस ग्रेटर देन। ठीक है, डॉट जो ऑपरेटर है वो एक मेंबर एक्सेस ऑपरेटर है, यानी किसी फंक्शन या स्ट्रक्चर या यूनियन, फंक्शन, स्ट्रक्चर और यूनियन, इनके मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डॉट मेंबर एक्सेस ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं। और डॉट मेंबर एक्सेस ऑपरेटर से आप डायरेक्टली किसी फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं। इसी तरीके से आपका माइनस ग्रेटर देन जो ऑपरेटर है, ये भी ऑपरेटर किसी स्ट्रक्चर या यूनियन के मेंबर को एक्सेस करने के लिए, यानी कि किसी स्ट्रक्चर और यूनियन के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए उपयोग किया जाता है। लेकिन इस केस में वो स्ट्रक्चर जो आपने स्ट्रक्चर बनाया या यूनियन बनाया है उसके जो मेंबर्स हैं या एलिमेंट्स हैं वो पॉइंटर के केस के होंगे। यानी कि अगर यदि आपका कोई एलिमेंट किसी स्ट्रक्चर का या यूनियन का पॉइंटर मेंबर है तो उसको एक्सेस करने के लिए आप माइनस ग्रेटर देन का यूज़ करेंगे। और यदि कोई एलिमेंट स्ट्रक्चर या यूनियन का पॉइंटर नहीं है, एक नॉर्मल एलिमेंट है यानी कि नॉर्मल वेरिएबल है, तो आप उसे एक्सेस करने के लिए डॉट ऑपरेटर का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से ये आपके ऑपरेटर्स ख़त्म हो जाते हैं। यदि आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।